Yes, seventh class. Good morning to all of you. We were doing chapter 12 algebraic expressions, and we had done the introduction of terms, variable, constant, algebraic expression और terms और उनके factors को अलग से निकालना ट्री डायग्राम से और उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अभी आज फिर हमारे टॉपिक क्या हैं, एक तो हम कोफिशिएंट करेंगे। अभी हमसे किसी भी टर्म में किसी का भी कोफिशिएंट पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसमें से किसी भी टर्म का हमसे एक्स स्क्वायर का भी पूछ सकते हैं, वाई का पूछ सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि जिसका भी पूछा होगा हमने वही वाली टर्म्स लेनी है। फिर जो उसके साथ होगा वो, जैसे वाई स्क्वायर एक्स है, हमने एक्स का कोफिशिएंट बताना है तो वाई स्क्वायर, और अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो एक्स। फिर हम करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिनके पीछे वाला फैक्टर सेम होता है, जैसे 9x² और 7x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7xy 9xy, xy या xy एक ही बात होती है। फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि अगर जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसको दो होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और फिर हम आज का लास्ट टॉपिक एक और करेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड कैसे करना है। So now I'm taking your question number 4 of exercise 12.1. So what is in question 4a? Listen very carefully. Identify terms which contain x and give the coefficient of x. अब आपको ये algebraic expressions given है, आपने क्या देखना है, आपने वो टर्म्स लेनी है जिसमें आपको x दिखाई दे रहा है, राइट। बाकी टर्म्स को आपने छोड़ देना है, सिर्फ वो टर्म देखनी है जिसमें x है। एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और जो x के साथ है वो उसका कोफिशिएंट है। तो आपने यहाँ ये सारे पार्ट्स आप इकट्ठे ही एक ही बॉक्स बनाकर करोगे। पहले यहाँ लिखना है अपने एक्सप्रेशन, फिर आपने लिखना है टर्म्स विच कंटेन x, जिनमें x है, और फिर हमने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x। पहले एक्सप्रेशन, फिर टर्म्स विच कंटेन x और फिर कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट है y² x प्लस y। अभी दो टर्म्स हैं, एक y² x और एक y। आपने सिर्फ वो टर्म देखनी है जिसमें x है, विच कंटेन x। तो x वाली कौन सी दिख रही है आपको, बहुत ध्यान से देखो, हमें दिख जाएगा x वाली ये टर्म है y² x। तो आपने यहाँ सिर्फ ये लिखना है y² x, क्योंकि x वाली टर्म सिर्फ हमारी y² x ही है। हो गया। अब हमने x का कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, x को छोड़कर जो भी टर्म है, जो भी लिखा हुआ है हमारे पास। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ, y², तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा y²। अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है 13y² माइनस 8yx। अब आपने फिर वो टर्म देखनी है जिसमें x हो। ये तो y² है, इसमें x हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो किस में दिखाई दे रहा है हमें x, -8yx में। तो यहाँ हम लिख देंगे -8yx, ये लिख दिया हमने। अब x का कोफिशिएंट मतलब x को छोड़कर जो भी है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x को छोड़कर क्या नंबर लिखा हुआ है अपने पास, -8y। अब ऐसे मैं आपका सेवन्थ पार्ट ले रही हूँ क्योंकि बाकी बिल्कुल सेम ही है, यू कैन डू। अब ऐसे हम ले रहे हैं 7x प्लस xy², 7x प्लस xy²। अब इसमें क्या है, देखो बच्चे, इसमें x दोनों टर्म्स में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे ये अब ये 7x भी हो जाएगा और xy² भी हो जाएगा, या इसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब 7x में x का कोफिशिएंट 7 है और xy² में x का कोफिशिएंट y²। चाहे आप xy² नीचे भी लिख सकते थे, या इसको हम एक और ढंग से भी कर सकते थे, x हम ऐसे कॉमन ले लेते, x दोनों में है ना, तो अंदर आ जाएगा 7 + y²। तो हम इकट्ठा भी लिख सकते थे 7 + y², यहाँ से अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमने x का कोफिशिएंट ही बताना है, तो पहले 7x लिख दिया, फिर x का कोफिशिएंट, फिर xy² लिख दिया, फिर x का कोफिशिएंट, राइट। तो बाकी पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं। अब बी पार्ट में है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y², जिसमें y² है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। सेम वे ही है, वैसे बिल्कुल है। तो पहले यहाँ ये भी आपने इकट्ठा ही बॉक्स बना देना है, एक्सप्रेशन, फिर आपने लिखना है टर्म्स कंटेन जिनमें y² है, फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ y²,
जो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट है। तो अब ये हमने देखना है, जिसमें पहले तो आप एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ यहाँ लिख दोगे 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, तो वाई स्क्वायर वाली हमारी टर्म ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है हमारा, माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स। अब ऐसे ही आपका आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट, सेकंड बिल्कुल सिंपल है, यू कैन डू। तो अब हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, 2x स्क्वेयर वाई माइनस 15x वाई स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर। तो जहाँ भी आपके पास वाई स्क्वेयर है, अब वाई स्क्वेयर आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो इस टर्म में दिख रहा है, एक इस टर्म में दिख रहा है। पहली वाले में एक्स स्क्वेयर वाई है, ठीक, हमें वाई स्क्वेयर का चाहिए, तो वाई स्क्वेयर एक इस टर्म में है, एक इस टर्म में है। तो आप दोनों टर्म्स लिख दो यहाँ, माइनस 15x वाई स्क्वेयर और एक आप लिख दो 7y स्क्वेयर, माइनस 15x वाई स्क्वेयर और 7y स्क्वेयर। अब आपने पहले इसमें देखना है वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट, जिसका भी हमने कॉफिशेंट देखना होता है आप उसको छोड़ दो, बाकी हम सारा लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या आ जाएगा, माइनस 15x, इसमें वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या आ जाएगा, 7, राइट। तो ऐसे ही आपने बाकी पार्ट्स करने हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। हमने ये बताना है कि ये कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब आप पहला पार्ट देखो, 4y माइनस 7z, कितने टर्म्स हैं, एक और एक ये 2, एक 4y हो गई, एक माइनस 7z होगी, 2 टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल। वाई स्क्वायर ये एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमियल। अब ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, प्लस माइनस से हमें नई टर्म मिलती है, जैसे एक x एक टर्म हो गया, एक y एक अलग टर्म हो गई, माइनस एक्स वाई एक अलग टर्म हो गई, तो 3 टर्म्स हो गई ना हमारी। अब 3 टर्म्स हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल। क्या लिखेंगे इसको हम, ट्राइनोमियल। अब इसमें जेड स्क्वेयर प्लस जेड ये 2 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। तो ऐसे ही बाकी पार्ट्स हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो उसके आगे हमने लिख देना है। अब क्वेश्चन 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज़ ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। ये हमें गिवन है, हमने बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अभी देखो दोनों ही कांस्टेंट हैं, मतलब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। ये 7 माइनस 7x और ये 5/2x, दोनों में ही x वाली टर्म हो गई, ये भी x है ये भी x है, दोनों x वाली टर्म्स हैं, तो ये भी हो जाएगी हमारी लाइक टर्म्स। अब ये 12xz और ये है x स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये इसमें x की पावर 2 और z की पावर 2 आ गया, इसमें x और z की पावर 1 1 ही है, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगी, राइट। हाँ 12xz और ये 12 अगर zx होता तो एक ही बात होती है, आगे पीछे हो जाए इनटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये तो पावर में चेंज हो गया ना, इसमें x पावर 1 है, इसमें x पावर 2 आ गया, इसमें z पावर 1 है, इसमें z पावर 2 आ गया, तो ये अनलाइक टर्म्स है। क्वेश्चन 7 भी यही है हमारा, इसमें हमें बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, जो भी अब आपको लाइक टर्म्स के पेयर दिख रहे हैं उनको आपने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हम देखते हैं कौन सी हमारी लाइक टर्म्स के पेयर हैं। अब ये है x/2, आपने देखते रहना x/2 और कहाँ है, ये आ गया x/2, और देखो x/2 है कहीं, x/2 मतलब x और y की पावर 2, तो ये पहली और ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, माइनस x/2 और 2x/2, ये एक पेयर हो गया बस। अब आपने आ जाना इस पर, ये हो गया, जो होते जा रहे हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएं, ये हमारी हो गई। अब हम आ रहे हैं इस पर y/2, मतलब y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो आप देखते जाओ, जिसमें y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ये आ गया, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, इनटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी इसमें आपको कहीं लगे कि x2 पहले है, उसमें x2 बाद में, लेकिन है मल्टीप्लिकेशन में ही, तो पावर वही सेम आ रही है, x की पावर 2 x की पावर 2, y की पावर 1 y की पावर 1, तो ये दोनों, ये हमारी लाइक टर्म्स हैं, -4yx2 और 20x2y। अब थर्ड पे, अब ये आ जाओ x2 वाली जो भी आपको दिख रही है, ये x2,
और कोई दिख रही है? ये भी x2 वाली है, ठीक। अभी 3 हमारी x2 वाली टर्म्स हैं, इन तीनों को लिख दो। 8x2, फिर है -11x2, फिर है -6x2। ये सारी हमारी x2 वाली टर्म्स थी। अब आ जाओ आप y वाली, क्योंकि xy2 वाली हो गई हमारी। अब y वाली 7y, और कौन सी y वाली टर्म हमें दिख रही है? ये तो एक तो है हमारी 7y और एक है y, तो 7y और y, ये थी हमारी 7y और y। और कौन सी है लाइक टर्म्स? ये y वाली हो गई। x वाली ओनली x, तो -100x, और कौन सी x वाली दिख रही है अपने को? ये 3x, -100x और 3x। अभी और भी हैं हमारे पास, ये yx, क्योंकि ये हो गया x वाली लिख दी हमने। अब ये yx -11yx, और कौन सी yx वाली दिख रही है हमें? yx वाली, ये xy, yx xy एक ही बात होती है, तो ये आ जाएगी हमारी -11yx और 2xy, तो -11yx और 2xy, राइट। एक बार सारे काउंट कर लो, पता चल जाएंगे कि कहीं हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमारी 13 होनी चाहिए ये टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 के 13 टर्म्स के हमने बना दिए जो लाइक पेयर थे। अब भी पार्ट सेम है, ये आपने ऐसे ही करना है। अब हमारे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 पर सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हुए। तो आपने पहले ये देखना है। अब B21B, और कौन सी आपको B वाली दिख रही है? ये B वाली है। और कौन सी B वाली दिख रही है? ये दिख रही है। तो इन तीनों को पहले हम लिख लेते हैं, फिर ये कांस्टेंट है, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले जो भी लाइक टर्म्स हैं वो हम इकट्ठी कर रहे हैं। 21B + 7B - 20B, और ये अब -32 ये अलग रह जाएगा। ये सारी हमारी B वाली टर्म्स हैं। 21B + 7B - 20B, और 32 एक कांस्टेंट था, वो हमने अलग कर दिया। अब ये तीनों B वाली टर्म्स हैं, हमने इन तीनों को सॉल्व करना है। तो तीनों में से पहले हम एट ए टाइम 2 को सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को। अब 21 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, 21 में 7 ऐड किया, 28B - 20B -32। फिर ये दोनों B वाली हैं, लाइक टर्म है। लाइक टर्म जब तक हमारे पास होती हैं हमने उनको सॉल्व करना है। अब 28 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 20 माइनस करें 8B -32। अब ये हमारी अनलाइक टर्म्स है, ये B वाली टर्म है, ये बिना B वाली है, तो अनलाइक टर्म्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अवर आंसर। अब मैं ऐसे आपका ले रही हूँ थर्ड पार्ट। यहाँ भी आपकी ब्रैकेट है, जहाँ भी अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन है। माइनस का मतलब होता है कि हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर ये बाहर माइनस होता है तो अंदर हमने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। अब ये P के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है अंदर फ़िलहाल, तो ये प्लस माना जाएगा। तो लेकिन हम जब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, ऐसे माइनस का प्लस, ये माइनस क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एक क्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। मतलब जब भी बाहर माइनस है और हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के आपने साइन चेंज कर देने हैं, राइट। अब ये पुराना फर्स्ट पार्ट जैसे बन गया, पहले आपने P वाली टर्म्स उठा लेनी है, P - P + P, ये। फिर Q वाली उठा लेनी है, +Q - Q - Q। अब ये +P में से एक प्लस का P है, एक माइनस का है, तो ये कट हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास 2 रुपीज़ हैं, आपसे 2 ही ले लें, माइनस का मतलब हो तो वो ले लिए, 2 में से 2 ले लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो एक प्लस और माइनस ये सेम अगर हो तो कट जाते हैं। अब P प्लस का रह जाएगा, ऐसे +Q है -Q है, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा -Q, तो P - Q। तो ये हमारा आंसर है।
ऐसे फोर्थ पार्ट में 3a माइनस 2b माइनस ए बी, अब इसके भी बाहर हमारे पास माइनस है, सेम ही हो जाएगा ये, तो इसके भी हमने अंदर साइन चेंज कर देने हैं, बाकी एज इट इज़ लिख दो 3a माइनस 2b माइनस ए बी। अब इसके साथ यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, लेकिन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये हमने एज इट इज़ ही लिख देने हैं 3ab प्लस बी माइनस ए। सिर्फ हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था और इसके हमने साइन चेंज कर दिए। अब क्या करना है हमने, ए 3a मीन्स ए वाली जो भी टर्म्स हैं वो आपने इकट्ठी कर देनी है, तो ये हमारी ए वाली टर्म्स हैं 3a माइनस ए, और ये हो जाएगा फिर ये माइनस ए, और इनको अंडरलाइन करते जाओ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इनको हमने सॉल्व करना है। अब बी वाली माइनस 2b प्लस बी, और कौन सी है बी वाली, ये प्लस बी, ये बी वाली सारी इनको भी हमने इकट्ठा कर दिया। फिर और कौन सी बची हुई हैं, अब ए बी वाली माइनस ए बी, ये भी माइनस ए बी है, प्लस 3ab, ये सारी हमारी ए बी वाली है। एक बार इनको भी काउंट कर लो, हमें पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी 9 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स हमने सारी टर्म्स लिख दी हैं। अब ये ए वाली है प्लस माइनस माइनस, ये ए के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2a माइनस ए। अभी हमने इनको भी सॉल्व करना है। फिर ये बी वाली हैं, पहले दो को लेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़े के साथ माइनस है, माइनस बी प्लस बी, इनको भी हमने सॉल्व करना है। फिर ये दो ए बी वाली हैं तीनों, पहले हम 2 ले रहे हैं, 2 टर्म्स, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1ab, ये 1ab, 1 और 1 2, दोनों में माइनस है तो माइनस 2ab प्लस 3ab, ये दोनों हमारी ए बी वाली हैं। अब ये 2a माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1a, बड़ी के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा, ये माइनस बी है प्लस बी है, मतलब एक नेगेटिव है एक प्लस है, सेम ही है तो ये कट हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस ए बी। अब एक ए वाली टर्म है, एक ए बी वाली टर्म है, अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। तो आज आपने ये 12.1 एक्सरसाइज और 12.2 के क्वेश्चन 1 तक कंप्लीट करना है।